नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आदेश 2020। तो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि IHIP इस वेबसाइट पे इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा एंट्री कैसे करना है। दोस्तों, इससे पहले हम HMIS की वेबसाइट पे ये डाटा एंट्री करते थे, तो अब ये नई वेबसाइट आ चुकी है जिसका नाम है ihip.nhp.gov.in। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं। ये होम पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये पूरे नेशनल प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पे आती है। तो इसके नीचे की तरफ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है जिसमें हमें करना है साइन इन पे क्लिक। ये साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर एक बार नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड यहाँ पे टाइप करके, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करके हमें करना है साइन इन पे क्लिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन इन हमने कर दिया है। साइन इन करने के बाद ये डाटा एंट्री में हमें जाना है। तो डाटा एंट्री में पहला जो ऑप्शन है वो HMIS भरने के लिए हम यूज़ करते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, तो अभी हमें इसमें काम करना है दोस्तों। तो इस पर हमें क्लिक करना है और आगे बढ़ना है हमें। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ये जो डाटा एंट्री है दोस्तों हर महीने में हमें करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद ये नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है जिसमें फैसिलिटी इंफॉर्मेशन, ऊपर की तरफ हमारी फैसिलिटी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है दोस्तों, जिसके नीचे डॉक्यूमेंट नंबर होता है जो कि स्पेसिफिक इस डॉक्यूमेंट का नंबर होता है जो हर बार चेंज होता है। तो चलिए मंथ का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले जब हम पहली बार ये डाटा भरते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक इसे भरना है। तो यहाँ पे मंथ का सिलेक्शन हमने कर लिया है। मंथ का सिलेक्शन करने के बाद नीचे की तरफ आप देख रहे हो ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, ड्रग एंड फर्नीचर, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सभी फॉर्म्स हमें भरने हैं हर महीने में। पहले महीने में खास करके दोस्तों इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरी तरह से समझ के पढ़ के इसे भरना है, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े फॉर्म्स ये है, बहुत सारा डेटा यहाँ पे इसमें है। लेकिन दोस्तों इसके लिए पहले महीने में ये डेटा भरने के बाद आगे के महीने में इसके लिए शॉर्टकट भी है। तो ये सारे फॉर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। वो शॉर्टकट क्या है दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए मैं कुछ फॉर्म्स यहाँ पे भर देता हूँ जल्दी से, आपको फास्ट फॉरवर्ड में ये सब मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह से पूरे फॉर्म्स हमें भरने हैं। जहाँ पे डिजिट्स हो वहाँ पे डिजिट्स को भरना है, जहाँ पे येस नो हो वहाँ पे येस नो को भरना है। तो ये पहला फॉर्म मैंने भर दिया है। जिसके बाद उसी तरह से ये दूसरा जो फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्सेज का, इसे भी हमें भरना है। लगभग आगे के महीने में वही जानकारी हमारी होती है, ज़्यादा कुछ उसमें बदलाव नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से ये सभी फॉर्म्स अब यहाँ पे हमने भर दिए हैं। ये फॉर्म भरने के बाद दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों भी तरफ आपको सबमिट का बटन मिलेगा। आप कहीं पे भी इसे सबमिट कर सकते हो। तो ये सबमिट पे क्लिक करके इस डेटा को हमें करना है सेव। तो चलिए इसे सेव कर देते हैं। ये यहाँ पे मैसेज आ चुका है। फिर एक बार इसे यस कर देते हैं। इसे हमने कर दिया है यस। तो इस तरह से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के
ये पूरे फॉर्म्स भर के ये एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। तो अगर फिर एक बार यही एंट्री आपको आगे के महीने में करनी है दोस्तों, तो इसके लिए शॉर्टकट है। तो वो क्या शॉर्टकट है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले तो मंथ का सिलेक्शन हम यहाँ पे करते हैं। ये मंथ का सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ। सिर्फ पहले महीने में हमें ध्यानपूर्वक इस डाटा एंट्री को भरना है। तो आगे का महीना मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, जिसके बाद जो ऑप्शन है शॉर्टकट के लिए वो है कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड ये ऑप्शन है दोस्तों कि पिछले महीने में हमने जो डेटा भरा था ये उसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे के महीने में ले जाता है, यानी कि कॉपी पेस्ट भी आप इसे कह सकते हो। पिछले महीने में जो डेटा हमने भरा था, अब कैरी फॉरवर्ड का बटन हम क्लिक करेंगे तो वो पूरा डेटा जैसे कि वैसे आगे के महीने में आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आगे के महीने में उसमें कुछ बदलाव हो, तो ये हमने फॉरवर्ड कर दिया है, तो यहाँ पे फिर एक बार ओके करना है। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि अगर आपने कैरी फॉरवर्ड तो किया, लेकिन फिर भी आगे के महीने में उस इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव आपको करने हैं, तो आप यहाँ पे उस बदलाव को भी कर सकते हो दोस्तों। तो कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसके बाद अगर कुछ माइनर बदलाव है तो उस बदलाव को आप यहाँ पे कर दीजिए, और वो बदलाव करने के बाद आप फिर एक बार यहाँ पे उसे कर सकते हो सबमिट। नीचे ऊपर दोनों भी तरफ बटन आपको मिलता है, आप कहीं पे भी क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है कैरी फॉरवर्ड का। देखा जाए तो एक 2-3 मिनट के आसपास आप ये पूरी एंट्री कर सकते हो इस ऑप्शन के द्वारा। तो ये सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये मैसेज यहाँ पे आ चुका है, इसे भी यस कर देते हैं। और इस तरह से हमने दोनों महीनों का डेटा यहाँ पे भर दिया है। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करके माय प्रोफाइल में आप लॉग आउट का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक अवश्य करें, अपने हेल्थ एम्प्लॉयज़ दोस्तों में शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।